नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम इतिहास का एक बहुत ही चर्चित टॉपिक यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इस डेमो क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर टॉपिक है, तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग 9 और 10 दोनों कक्षाओं से जो एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और यूरोपियन हिस्ट्री है, वहां से दो दो करके टॉपिक लेकर 16 टॉपिकों के ऊपर थोड़ा सा काम करके रखिए और जो भी टॉपिक आपका फेवरेट है उसी पर ही काम कीजिए और उसके से जुड़े जितने भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप लोग रेडी करके रखिए, क्योंकि आपके डेमो से ही आपका क्वेश्चन होगा और आपके ऑनर्स या पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपका स्पेशल पेपर था वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है, साथ तो बीएड का क्वेश्चन भी रहेगा ही। तो चलिए, आज हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। सुप्रभात छात्राओं, और यह भी बोल सकते हैं अगर दोपहर के आपका जो इंटरव्यू या डेमो है तो आप बोल सकते हैं कि गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न है तुम सबके लिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर शासक अन्याय करे तो जनता क्या करती है? क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, प्रतिवाद करते हैं, आंदोलन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो जनता विरोध करती है और यही विरोध एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेता है। फ्रांस नामक देश में सन 1789 यानी कि 1789 में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। यह क्रांति केवल शासक बदलने के लिए नहीं हुआ था, व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के प्रतिष्ठा के लिए ही यह विद्रोह हुआ था। अब हम इसके मुख्य कारण को समझेंगे। समाज के 3 वर्ग हुआ करते थे। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन और तीसरा वर्ग है आम जनता। तीसरे वर्ग के ऊपर सबसे अधिक कर लगता था। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या कारण था। तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और किस ईयर में ये हुआ था? 1789। ये ईयर आप लोगों को बहुत ही केयरफुल होकर याद रखना होगा। अभी हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या क्या था। इसका पहला कारण था सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट आप लोगों को दिख रहा है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। तीसरा कारण क्या था? दमनकारी शासन। दमनकारी शासन। और चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था विचारों का प्रभाव। विचारों का प्रभाव। तो एक एक करके अब हम जान लेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का ये जो 4 कारण है, यानी सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट,
दमनकारी शासन और विचार का प्रभाव क्या क्या था। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक संकट का। लगातार युद्ध और राजशाही की फिजूल खर्चे से देश कर्ज में डूब गया था। दमनकारी शासन में हम ये कह सकते हैं कि राजा जनता की समस्या पर कभी ध्यान नहीं देता। कुछ महान विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता की बात कही थी, जो मध्यम वर्ग के लोगों को, जो दिल को और दिमाग को बिल्कुल छू गया। इन सारे बातों के चलते हुए देखिए, एकाएक तो बिल्कुल एक इतना बड़ा क्रांति नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे करके इन सारे स्टेप्स के जरिए आया फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले क्या हुआ, 1789 में बास्तिल जो किला था उस पर आक्रमण हुआ, अधिकारों का घोषणा हुआ और राजशाही का अंत हो गया। इस क्रांति के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके परिणाम कैसे थे। हमने कारण जान लिया है, अभी हम जानेंगे परिणामों के बारे में। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि परिणाम क्या क्या हो सकता है? आप बोलिए, तो एक परिणाम के बारे में बोलिए। हाँ, एक नया शासन का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। परिणाम हुआ समानता, यानी सबके लिए सब कुछ एक जैसा होगा, कोई भी यहाँ पर बहुत ऊंचा या नीचा नहीं रहेगा। उसके बाद आया अधिकार और इसके बाद आया लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार। लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार। हमने ये 3 परिणाम देखे। आप लोग बताओ कि क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था? हाँ, राजा का दमनकारी शासन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज हमने सीखा फ्रांसीसी क्रांति क्या था, इसके कारण क्या थे, प्रमुख घटनाओं और फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। परिणाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। तो आज का हमारा डेमो यही पर ही खत्म होता है। और अगर आप चाहे तो अंत में बोर्ड को ये बोल सकते हैं कि मैंने इस डेमो को बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया, क्वेश्चन आंसर मेथड अपनाया और चार्ट का इस्तेमाल किया। तो मेरा डेमो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू। आपको इतना बड़ा डेमो देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में कहकर, आपको तो शायद ये डेट, क्लास, सब्जेक्ट, लेसन लिखने का भी मौका ना मिले, तो आपको डायरेक्ट फ्रांसीसी क्रांति में एंटर करना होगा। तो कोई नहीं, आप स्टार्ट कर देंगे। आपका जो घर में प्रैक्टिस होगा, जो प्रस्तुति होगा, वो 100% होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो ज्ञान है ना आपके इस डेमो के टॉपिक के ऊपर, वो पूरी तरीके से लोगों को समझ में आए। यानी कि जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन किया जाएगा, तो उनको समझ में ये आए कि आपने पूरा विषय को जाना है और सब कुछ समझकर आपने ये डेमो दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कौन से टॉपिक के ऊपर डेमो देखना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।